नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2002 के गुजरात दंगों का दाग आज तक गुजरात और उस वक्त के गुजरात के सीएम मोदी के चेहरे से नहीं हटा। अदालत ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया, लेकिन गाहे बगाहे गुजरात दंगा का जिन बाहर आ ही जाता है। अब उसी कड़ी में गुजरात दंगे पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, जिसको लेकर बवाल बढ़ गया है और इस पर रोक लगाने को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जानकारी देते चले कि पिछले दिनों डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई गई थी, जिसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग देश के कई बड़े विश्वविद्यालयों में हो चुकी है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर से रोक हटाने वाली याचिका पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही साथ जेएनयू, जामिया और जादवपुर विश्वविद्यालय में इसकी स्क्रीनिंग होने वाली है। जेएनयू में हो चुकी है, जामिया में बवाल के बाद रोक लगा दी गई और अब जादवपुर में होना है। इसके साथ ही साथ सरकार ने एक फरमान जारी कर सभी सोशल वेबसाइटों से कहा है कि वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को हटाए। इसी बीच बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया दी मोदी क्वेश्चन को लेकर रूस ने चुप्पी तोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाए गए डॉक्यूमेंट्री पर रूस ने बीबीसी पर हमला बोलते हुए उस पर विभिन्न मोर्चों पर सूचना युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के प्रवक्ता ने कहा, मैं इस तथ्य पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की ओर से विभिन्न मोर्चों पर सूचना युद्ध छेड़ने का एक और सबूत है। बीबीसी सिर्फ रूस के खिलाफ ही नहीं बल्कि स्वतंत्र नीति का पालन करने वाले अन्य देशों के खिलाफ भी यही काम करता है। रूसी प्रवक्ता ने आगे कहा, बीबीसी कुछ समूहों के हितों को साधने के लिए दूसरों के खिलाफ काम कर रहा है। यही वजह है कि ब्रिटेन के भीतर भी बीबीसी को लेकर विवाद है। बीबीसी के इस रवैये के हिसाब से ही उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। जानकारी देते चले कि पीएम मोदी ने भी बीबीसी पर हमला बोला था। मोदी ने शनिवार को राजधानी में एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोगों को विभाजित करने के निरर्थक प्रयास किए जा रहे हैं। देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। भारत के भविष्य के लिए एकता का मंत्र ये संकल्प भी है, भारत का सामर्थ्य भी है और भारत को भव्यता प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर चल रहे विवादों के बीच पीएम मोदी ने कहा, भारत की प्रगति के लक्ष्य और आदर्शवाद एक भारत श्रेष्ठ भारत को रोकने के लिए कई बहाने ढूंढे जा रहे हैं। भारत माता के बच्चों को विभाजित करने के लिए विभिन्न विषयों को गढ़ा गया है। लाख प्रयास के बावजूद वे सफल नहीं होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने इस मामले पर कहा था कि अमेरिका दुनिया भर में प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। अमेरिका ने कहा था कि भारत समेत पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के महत्व को उजागर करने का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर क्या हो रहा है और क्यों। देखना होगा कि आगे सरकार क्या करती है और इसका कितना असर होता है, देखना होगा। लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल जारी है। अनेक लोगों ने देश के लिए मरने का रास्ता चुना था, लेकिन आजाद भारत में पल पल
देश के लिए जीने का रास्ता ही देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। भारत के भविष्य के लिए एकता का मंत्र ये संकल्प भी है, भारत का सामर्थ्य भी है और भारत को भव्यता प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है। उस मार्ग को हमें जीना है। उस मार्ग पर आने वाली रुकावटों के सामने हमने जूझना है और देश के लिए जी करके समृद्ध भारत को अपनी आंखों के सामने देखना है। इसी आंखों से भव्य भारत को देखना, इससे छोटा संकल्प हो ही नहीं सकता। इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 75 वर्ष की इस यात्रा आने वाले 25 वर्ष जो भारत का अमृत काल है, जो आपका भी अमृत काल है, जब देश 2047 में आजादी के 100 साल मनाएगा, एक डेवलप कंट्री होगा, तो उस समय आप उस ऊंचाई पर बैठे होंगे। 25 साल के बाद आप किस ऊंचाई पर होंगे, कल्पना कीजिए दोस्तों। और इसलिए एक पल भी खोना नहीं है, एक भी मौका खोना नहीं है। बस मां भारती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प लेकर के चलते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, नई नई सिद्धियों को प्राप्त करते ही जाना है, विजयश्री का संकल्प लेकर के चलना है।